रोज से गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज हम लोग एवरेज का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होता है, औसत क्या होते हैं, सम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। घनों का औसत क्या होता है, सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बताया था कल। और मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्योंकि मुझे क्वेश्चंस में बार बार आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना करना पड़े, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, बता दिया था आपको। तो इससे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट आपसे बात कर लूँ, 2-3 मिनट बात कर लूँ। मैंने कहा कि जो प्रक्रिया हमारी, मेरे भाई अगर जो पढ़ रहा है हमारे से, हमसे अध्ययन अकेडमी जो पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, मैं बता दूँ कि 499 मात्र फीस है। इस फीस में आपको पूरी की पूरी एसएससी मिल जाएगी, पूरी की पूरी दरोगा मिल जाएगी, लेखपाल की वैकेंसी, एसएससी जीडी की वैकेंसी, पीईटी की वैकेंसी। पीईटी तो आपके सामने लगा हुआ है। पीईटी के लिए आपको पूरा का पूरा जीएस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। जीएस में इकोनॉमिक्स आ जाता है, हिंदी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, 5 पार्ट आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया होगा, बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है नहीं। हम कह सकते हैं कि एसएससी सबसे टफ जो है एसएससी है। एसएससी जो हम फोकस करेंगे, दरोगा फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा। जब इनको फोकस करेंगे तो ये सारी तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जो एक अलग पार्ट है जो एसएससी में दरोगा में नहीं पूछा जाता है, उसको क्लियर अलग से कराया जाएगा। तो फीस है 499 रुपये। आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस हमारी खुलने वाली हैं और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन है, यानी अध्ययन अकेडमी के रामबाग ब्रांच में और अल्लाहपुर ब्रांच में, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। बच्चे आके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं। आप भी आओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना एडमिशन करा लो, क्योंकि पहली बैच आपको मिल जाए। और पहली बैच मिल जाए आपको और आप जब चाहोगे तब बैच आपको, मतलब कि इसका मतलब कि पहली बैच सुबह, हर बच्चा चाहता है कि सुबह आप पढ़ लें या तो शाम को पढ़ लें, तो सुबह आपको बैच मिल जाएगी। क्योंकि दोपहर में बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? क्योंकि दोपहर में खाना बनाना, खाना सोने वाली प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि दोपहर में बच्चा चाहता है कि हम फ्री रहें, खा पी के अपना दूसरा काम करें, पढ़ाई लिखाई और करें, और सुबह पढ़ के हम इधर सुबह कोचिंग करके हम क्या हो जाएं, खाली हो जाएं, शाम कोचिंग कर लें। तो ये वाली बैचें जो होती हैं, जो प्राइम टाइम वाली बैचें होती हैं, आपको मिल जाएंगे, इतना ध्यान। तो आप लोग ऑफलाइन के लिए अपना अपना नामांकन करा लें। अध्ययन अकेडमी खुली हुई है, आपको हफ्ते में 5 दिन खुली रहती है, 6 दिन खुली रहती है। आप आके नामांकन करा सकते हो रामबाग में, और आप अल्लाहपुर में, दोनों जगह आ सकते हो, इमरान सर मिलेंगे। और जिनको ऑनलाइन एडमिशन लेना है वो 499 पे करेगा। और पे कहाँ करेगा मेरे भाई? वो पे करेगा इस नंबर पे 8299643920 पे पे करेगा। और जब पे कर लेगा तो उसको किस पे, उसको जो पे करेगा उसका स्क्रीनशॉट होगा, वो 9935585771 पे सेंड कर देगा और बता देगा कि सर मुझे एसएससी में एडमिशन लेना है। एसएससी में चाहता है तो एसएससी मिल जाएगा, दरोगा में, लेखपाल, एसएससी जीडी और पेट, इसमें चारों में किसी में, यानी ऑप्शन एक चूज करना है 5 में से, और किसी एक में आपको एडमिशन लेना है। और अपनी क्लासेस कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी और अपना क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो, यानी किसी भी तरह से परेशानी आपको हो रही है पढ़ने वढ़ने में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा और बताइएगा सर यहाँ परेशानी हो रही है, इस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक को बाद में पढ़ा दिया जाएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मैंने आपसे वादा किया था कि कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों के सिलसिले में बात करेंगे, और क्वेश्चनों के सिलसिले में बात हम लोग करने आए हैं कि हम लोग क्वेश्चनों में बात करने जा रहे हैं आज। और सारे क्वेश्चन होंगे, अच्छे भी क्वेश्चन होंगे, बुरे भी होंगे। अच्छे का मतलब जो साधारण हो, बुरे का मतलब जो असाधारण हो, तो हर तरह के क्वेश्चन होंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और बन के और सारे क्वेश्चनों को हल करना है और हर तरह के प्रश्नों पे काम करना है। हमें देखना पड़ेगा कहाँ है पहले। कहाँ गया भाई? आ गया। मुझे लग रहा है कुछ प्रक्रिया थोड़ा सा स्लो हो गया है, अभी से हो जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग।
अभी प्रक्रिया सही हो जाएगा, अभी शुरू हुआ है तो अभी सही हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम सही कर देंगे अभी। कभी कभी क्या होता है ना कि सिस्टम है और टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कभी कभी भाई इंसान खराब हो जाता है तो मशीन क्यों नहीं खराब होता है, तो खराब नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि काम करना बंद हो जाता है, जैसे कि आपको ज़्यादा भोजन करा दिया जाए तो आप कहोगे कि अब हमसे चला नहीं जाएगा, फिर कुछ खाया नहीं जाएगा। कभी कभी इसमें लोडिंग ज़्यादा हो जाती है तो ये भी कहता है कि हम थोड़ा सा रुक के काम करेंगे, लेकिन काम जरूर करेंगे। तो आज ही भाई, तो आज मैंने आपको बताया था कि कल मैं क्वेश्चन में बात करूंगा और क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा जो दे रखा हुआ बोला है कि स्कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा। स्कोर्स है, कुछ स्कोर है, उसका कुछ है और पैटर्न है, जिससे मान लीजिए बोला 59 आप प्लस 84, इसको जोड़ देते हैं प्लस 44 आप प्लस 98। एक काम करते हैं वहीं जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इससे थोड़ा सा हमको यहाँ पे जगह बच जाएगा। कह रहा है कि औसत बराबर क्या होता है मेरे भाई, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर जो होता है, ये कहता है कि औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्याओं का योग बटे में क्या होता है, संख्या होता है, ये होता है ना। कल मैंने पढ़ाया था आपको, हमने कहा इनको जोड़ देते हैं तो जुड़ने के बाद कितनी संख्या आएगी ये ध्यान देना। हमने कहा कि 8 हो जाएगा, 8 0 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 16 16 4 20 20 4 24 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। 33 का कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, बचेगा कितना 3। हमने कहा 5 4 9 9 3 कितना होगा 12 12 9 कितना होगा 21 21 4 25 25 और 8 कितना होता है भाई 33 33 और 5 कितना होगा 38 38 और 3 41। और संख्याएं कितनी हमारे पास भाई 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 संख्या है। हमने कहा 7 पर से कितना होगा 35 हो जाएगा, 7 35 हो जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा, कितना होगा 59। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ई वाला हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम था कि आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो नहीं कि बना नहीं पाओगे। जब ऐसे देखो, जब क्या होता है कि श्रृंखला दी गई होती है, जब उसमें कोई सीरीज बनता है, एपी सीरीज बनता है या जीपी सीरीज बनता है, तब तो फॉर्मूले काम करते हैं। लेकिन जब कोई सीरीज नहीं बनता, 59 के बाद 84, 84 के बाद 44 है, 44 के बाद 98, 98 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 58 है, इसमें कोई सीरीज नहीं बन रहा। जब सीरीज नहीं बनेगा तो एक ही ऑप्शन होता है जोड़ना, और जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग देना, तभी हमको औसत मिलेगी। आ जाओ, दूसरा प्रश्न जो हमारा है कह रहा है कि बताओ कि अगर 7 11 15 या 14 21 25 का औसत क्या होगा। औसत 15 है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं औसत बराबर क्या होता है मेरे भाई, औसत बराबर आप जानते हो, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे में क्या होता है, संख्या ये होता है ना, इसी पे काम करता है हम लोग, ये होता है। हमने क्या तो जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, हमने क्या हो जाएगा 25 25 और 15 कितना हो जाएगा हमारा भाई 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 14 11 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 14 11 25 हो जाएगा, 40 और 25 कितना हो जाएगा भाई 65 हो जाएगा, 65 और 20 कितना हो जाएगा 65 10 75 75 10 85 85 86 86 और 7 कितना होगा 93 93 हो जाएगा। यानी जोड़ने के बाद 93 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 93 और प्लस कितना आ जाएगा x डिवाइड बाई संख्याएं कितनी है भाई 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्याएं कितनी है 7, बराबर औसत कितना दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15। हमने कहा 93 x बराबर 15 से 105 हो जाएगा। हमने कहा x बराबर कितना होगा 93 है मेरे भाई, 93 नहीं 93 है। हमने कहा कि 93, हमने कहा x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 93, हमने कहा कि कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 12, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी वाला। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12। हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें सबको जोड़ के और जो वैल्यू दिया बस प्रूव कर देना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ 0 to 4, ध्यान देना, बोला है कि बताओ कि 0 to 4 द्वारा बने बृहत्तम, बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, और लघुत्तम मतलब छोटी छोटी संख्या का औसत कितना होगा। तो हमने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, एक बड़ी बनेगी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 2 0, और सबसे छोटी कौन सी बनेगी, छोटी कौन सी बनेगी
छोटी बनेगी तो कुछ लोग क्या करते हैं पहले जीरो उतारते हैं, जीरो नहीं उतरेगा 204 हो जाएगा। 3 अंक की संख्या का औसत क्या होगा, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 2 कितना होगा 6 डिवाइड बाई 6 24 में कितना हो जाएगा 2, यानी निकाल सकते हैं 312 कितना हो जाएगा 312, इसका औसत कितना होगा 312। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बता दो कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो मैंने लिखवाया था मेरे को, मैंने नोट करके साथ आपको लिखवाया था, इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है n प्लस 1 बाई क्या है हमारा n प्लस 1 बाई 2 है। हमने कहा 50 प्लस कितना 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि 51 बटे में कितना हो जाएगा, 51 बटे में कितना होगा 2, यानी 25 दशमलव कितना हो जाएगा, 25 दशमलव कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25.5। यानी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कल ही, और कल सारे फॉर्मूले आपको बताया था मैंने। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। अरे अगला प्रश्न जो हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का मतलब ही औसत होता है, समांतर माध्य बोला है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समांतर माध्य को क्या बोलते हैं, और समांतर माध्य बोले तो ये औसत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। हमने कहा कल एक नोट लिखवाया था, याद होगा, एक नोट में लिखवाया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग औसत बराबर n, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है। प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का समांतर माध्य 20 ही होगा। क्या होगा, औसत कितना होगा 20 ही होगा। जो n की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो n की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर भी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। अगर प्राकृतिक बोला होता कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या होंगे, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या में 10 तो सम होंगे 10 तो विषम होंगे, तब की कंडीशन में तो 10 होती। लेकिन डायरेक्ट बोला है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। आज अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बता दो कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर, बस तो क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर गलत है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो आंसर ही सब गलत है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मैंने देखिए टाइप भी अलग करवाया था लेकिन फिर भी गलत ही आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर इसको बना लो, आंसर ए को बना लो 5, आंसर बी को बना लो 5.5, ऑप्शन सी बना लो कितना 6, ऑप्शन डी बना लो कितना 7। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य तो आप जानते हैं n प्लस 1 बाई क्या होता है, सिंपल सी बात है 10 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2। समांतर माध्य का मतलब औसत कहता है, यानी 11 बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी वाला 5.5। थोड़ा सा आंसर ऑप्शन गलत था, तो चलिए क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ। क्वेश्चन था यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, क्वेश्चन था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रश्न एक था, प्रश्न क्या था हमारा ए था, बस गलत टाइप हो गया। और हमने कहा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10, ये है ना। तो फॉर्मूला हमारा ये बनता है भाई n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही फॉर्मूला बनता है ना। कल मैंने लिखवाया था आपको, n की वैल्यू 10 है तो 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 से 33, 77 बटे में कितना होगा 77 बटे में 2 हो जाएगा,
यानी 38 कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न तो ये था, लेकिन प्रश्न कुछ और टाइप हो गया था। चलो कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि आंसर गड़बड़ हो जाता है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। पहला 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करें। तो 3 का पहला गुणज 3 होगा, उसके बाद 6 होगा। 3 का पहला गुणज कितना होगा, 3 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, फिर 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा और 27। 3 और 27 नहीं होता है ना, 9 गुणज हो गए। अब या तो सबको जोड़ लो तब औसत निकालो, या तो तरीके में मैंने कहा 3 कॉमन ले लो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आफ्टर डेटेड कहाँ तक हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, तो हमने कहा कि 3 हो जाएगा, एक कितना होगा, 9 + 1 डिवाइड बाई कितना होगा, 2। तो हमने कहा कि 3 गुणे कितना होगा, 5, यानी हमने कहा कि कितना आ जाएगा, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा 15। या तो सीधे सिंपल से बातों में सिंपल सी बात है, इसको छोड़ दो अभी, आप इसको लिखो 9 + 1 डिवाइड बाई क्या, 2, गुणे कितना हो जाएगा, 5। कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी ये हो जाएगा करने 5 गुणे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा। इस 3 को उतारोगे तो 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 15। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न थे वैसे आप लोग बना सकते हैं, जितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हो वैसे आप बना सकते हैं। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 3, 7, 11, 15 डेटेड कहाँ तक की बात कर रहा है, औसत ज्ञात करें। 3, 7, 11 एक से ध्यान रखना थोड़ा सा, 3, 7, 11 और डेटेड कहाँ तक की बात कर रहे हैं मेरे भाई, 3, 7, 11, 15, 79 पे बात कर रहा है। तो जब संख्याओं में एक समांतर माध्य की भावनाएं जब आ जाती हैं, समांतर माध्य में संख्याएं आ जाती हैं, समांतर माध्य का मतलब कि उनका जो डिफरेंस समान होता हो, तब पहली संख्या अंतिम संख्या लगा सकते हैं। इसमें सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 4 का है। सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 4 का है। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो प्रथम संख्या 3, अंतिम संख्या कितनी है, 79 डिवाइड बाई कितना होगा, तो 9, 3, 12, 8, 82 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 41। यानी समांतर माध्य कितना होगा, 41। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा। जब क्वेश्चन को आप समझना है, जब क्वेश्चन जो वैल्यू से बड़ा प्रश्न दिया है, डेटा कहीं से भी शुरुआत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना आपको फर्क पड़ना चाहिए कि क्या उसके जो डिफरेंस है वो समान है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्या जो उसके डिफरेंस है समान है कि नहीं समान है। तो 41 हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न क्या हमारा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो वही सेम क्वेश्चन था, 30 को ले लो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 30 + 1 बटे में कितना हो जाएगा, 30 + 1 बाई कितना हो जाएगा, 2। ए वाला आप गुणे कितने के, 9 के, गुणे कितना कर देंगे, 9। ए वाला वैल्यू आप कर सकते हैं, यानी 31 बटे में 2 गुणे 9, यानी हम कर सकते हैं कि 15.5 गुणे 9, 9 × 5 = 45, अब 5 बचा 4, 15 × 9 = 135, 35 × 4 = 139, 139 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 139 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न में ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न जब आपको मिलते हैं, और अक्सर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं, अक्सर ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिला करते हैं, अक्सर प्रश्न मिला करते हैं एग्जाम में। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि माध्य क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अक्सर माध्य शब्द का प्रयोग करता है औसत के लिए। माध्य शब्द का प्रयोग करता है किसके लिए, औसत के लिए। अक्सर माध्य शब्द का प्रयोग करता है औसत के लिए, किसके लिए, औसत के लिए। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर वर्गों का औसत है, तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 होता है। यहाँ n की वैल्यू 7 है, 7 + 1 2 × 7 + 1 डिवाइड बाई कितना होगा, 8 हो जाएगा, पूरे 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा, 15 × 120, 120 बटे में कितना होगा, 6, यानी कितना होगा, 20, यानी कितना हो जाएगा, 20। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20। हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न है सब। कल और प्रश्न लेके आएंगे इस पे, हम लोग कल और प्रश्न लेके आएंगे और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। आ जाओ
अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बता दो कि यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93, तो हमने 8 क्रमागत बोला है तो 93 बीचों की संख्या होती है। औसत क्या होती है? बीचों की संख्या मैंने बताया था। तो 93 के पहले कौन सी सम संख्या होगी? 92, 92 के पहले कौन सी होगी? 90, 90 के पहले कौन सी होगी? 88, 88 के पहले कौन सी होगी? 86। ये 4 संख्या ऊपर होंगी। 93 के पहले बाद कौन सा होगा? 94, 94 के बाद कौन सा होगा? 96, 96 के बाद कौन सा होगा? 98, 98 के बाद कौन सा होगा? 100। यानी ये संख्या आपको मिल गई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। यानी कर सकते हैं कौन सा लिखेंगे? सी वाला। कौन सा लिखेंगे हम लोग? सी वाला। नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि जब हम औसत की बात करते हैं तो औसत बीचों की संख्या होती है, तो ज्यादा फोकस करने की एक्स मानने की जरूरत नहीं है, एक्स मान के करेंगे। सिंपल सी बात, औसत बीचों की संख्या होती है। संख्याएं कितनी है? 8। तो 4 ठो ऊपर रहेंगे, 4 ठो क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। जब यहाँ पे 9 होता तो कहते कैसे होता? जब 9 होता ना तो ये 93 नहीं होता, कुछ और होता, सम संख्या होती। जब संख्याएं n की वैल्यू सम हो तो ये औसत हमेशा विषम देगा। जब n की वैल्यू विषम हो तो औसत हमेशा क्या देगा? सम देगा। इस कंडीशन में आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ये आपके लिए 12 नंबर का प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। 12 नंबर का प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है। 12 नंबर का प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। यानी आप इस प्रश्न को बनाइएगा। क्या बोला है कि 4 घंटे 30 मिनट 42 सेकंड का औसत क्या होगा। यानी आपको देखना है, एक तो 4 घंटा है, एक तो 30 मिनट है, एक तो 42 सेकंड है। या तो सबको सेकंड में बदल दो, या तो सबको मिनट में बदल दो, या तो सबको घंटे में बदल दो। और कितनी वैल्यू दी गई है? 1 वैल्यू, 2 वैल्यू और 3 वैल्यू दी गई है। और तीनों वैल्यू को आराम से आप कर सकते हो कि तीनों वैल्यू का आंसर कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि 4 घंटा दिया हुआ है ना, 4 घंटा दिया हुआ है, 4 घंटा दिया हुआ है, तो 4 घंटा बराबर कितना हो जाएगा भाई? 4 गुणे 60 गुणे 60, ये हो जाएगा 4 घंटे का। उसके बाद क्या हो जाएगा? 30 मिनट का मतलब हो जाएगा, सेकेंड में बदलोगे 30 मिनट का हो जाएगा, 30 मिनट बराबर हो जाएगा, 30 मिनट कितना हो जाएगा? 60, 30 मिनट कितना होगा? 60। और 42 सेकंड तो 42 सेकंड है ही है, तो 36 हो जाएगा। 36 4 गुणे 4 करेंगे, उसको जोड़ जाड़ के और 3 से भाग दे देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कल और क्लास चलेगी, संख्याओं पे जो क्लास होगी चलेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते रहिए दूसरे को। आज 12 प्रश्न मैंने कराया आपको, और जितना भी हो सकता है बच्चा सब्सक्राइब लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ऑफलाइन क्लास हमारी खुलने वाली है, ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी बहुत जल्दी। 2-4 दिन का मेहमान है, और कोरोना सब तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन को लेके हमारे यहाँ सरकार में बड़ी दुविधा होती है कि बच्चा अगर शिक्षित हो जाए तो हमारा सरकार चलने नहीं देगा। तो बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चा अगर शिक्षित हो जाए तो नहीं, सरकार नहीं चलने देगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है स्कूल नहीं खोल रही है। तो आपको शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार चलने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी सरकार नहीं चलेगी जो काम न करे, बच्चों के भविष्य के लिए काम न करे। तो चलिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज को इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा।